देख, अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो हमारी दोस्ती में दरार आ सकती है। मैं तेरा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। मैं तेरे बारे में बुरा करने के लिए कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तेरे साथ बुरा हो। समझा तू? अच्छा, हाँ। चला देखते हैं क्या बात है। देख गोपाल, अब तेरा घर आ गया। तू अपने घर जा, मैं भी अपने घर जाता हूँ। ठीक है? ठीक है, तू अपने घर जा। ठीक है। उससे तो मैं ही पूछ लूंगा क्या बात है। आ गए आप। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप आज भी पी कर आए हो? हाँ, पी कर आया हूँ मैं। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू इतनी सज धज कर मेरा इंतजार कर रही थी या फिर किसी और का इंतजार कर रही थी? और का क्या मतलब है? और मैं और का इंतजार क्यों करूंगी? आप मेरे पति हो तो मैं आपका ही इंतजार करूंगी ना। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तू मुझे सच में अपना पति मानती है या फिर ऐसे ही नाटक कर रही है? शराब तो आप रोज पी कर आते थे, लेकिन आज आपको हुआ क्या है जो आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो? हाँ, मैं पहले रोज पी कर आता था, लेकिन आज मुझे जो बात पता चली है ना, अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो तू इस घर से ना बाहर होती, समझी? क्या कह रहे हैं आप? मैं इस घर से बाहर होती? अरे आपको मेरी ऐसी क्या बात पता लग गई? मुझे बताइए तो सही। मैं तो तुझे बता ही दूंगा, लेकिन तू मुझे ये बात अगर पहले बता देती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे, बात मुझे बताकर तू खूब मौज लेती, मुझे क्या। आप पागल हो गए हो क्या? आप कहना क्या चाहते हो? आप जो भी कहना चाहते हो ना, साफ साफ कहो। अगर तू साफ साफ सुनना चाहती है ना तो सुन, तू एक बदचलन औरत है, इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, अगर ये सब मुझे पहले पता होता ना तो ये नौबत ही नहीं आती। अरे मुझे लगता है आप सच में पागल हो गए हो। अरे आपने मेरा ऐसा क्या काम देख लिया जो आप मुझे बदचलन कह रहे हो? देखा तो नहीं, लेकिन मुझे जो बता रहा था ना वो कभी झूठ नहीं बोलता। तू मुझे धोखा दे रही है और आज भी तू सच धज कर उससे मिलने जा रही है, समझी? मुझे सब पता है। किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और आप ना मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाओ, समझे आप? अरे, अब तू ये बैग लेकर कहाँ चल दी? मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि सच कह रहा हूँ। तू सच धज कर अपनी माँ को देखने नहीं, बल्कि अपने आशिक को देखने जा रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आशिक को देखने जा रही हूँ, अपनी माँ को नहीं, तो फिर मैं कहीं नहीं जा रही। अगर आज मैंने रोक दी तो तू रुक गई, लेकिन तेरा वो आशिक एक न एक दिन जरूर आ पाएगा, समझी? आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो बदचलन औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। ए, बाहर निकल। क्या कर रहे हो आप? चल, निकल यहाँ से। तेरा अब इस घर में कोई भी काम नहीं है। चल, अपने कपड़े उठा और निकल इस घर से अब। चल। रुक, तू अब इस घर में कदम नहीं रखेगी, मैं ही तेरा बैग पैक करके लेकर आता हूँ। रुको जी। कर रहे हो आप? ये ले, चल अब निकल इस घर से। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। और तू अपनी माँ को देखने जाने वाली थी ना, चल जा, अपनी चाहे तू माँ को देखना, चाहे अपने यार को देखना। चल, निकल यहाँ से, निकलना। अब यहाँ क्यों खड़ी है?
चल निकल। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोगों की बातों में आकर अपना घर क्यों बिगाड़ रहे हो? ए, ज्यादा नाटक मत कर। तेरी बातें पूरे मोहल्ले में चलती हैं। तूने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, समझी? भगवान के लिए सब मत करो, मुझ पर विश्वास तो करो। मैंने आपके अलावा किसी दूसरे इंसान की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है। झूठ, सब झूठ। मेरे दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू मुझे किस तरह धोखा दे रही है। अब तेरी भलाई इसी में है। तू अपना ये बैग उठा और निकल जा इस घर से। देखो, आज तो तुम मुझे बदचलन औरत कहकर अपने इस घर से निकाल रही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी ना, तुम आईने के सामने अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। जो होगा वो देखा जाएगा। इस समय तो तू इस घर से निकल ले, और तूने इस घर में दोबारा कदम रखने की कोशिश की ना तो तुझे जान से मार दूंगा, समझी? चल निकल, निकल। ठीक है, अगर आप मुझे निकालना ही चाहते हो ना इस घर से, तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, बल्कि मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे मैं अपना पेट पाल लूंगी। कभी नहीं आऊंगी हमें वापस। हाँ ठीक है, मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है। साली मुझे धोखा दे रही थी। अब भाई तो ऐश की जिंदगी जिएगा। भाई तू बैठ, आराम कर अब तू। भाई देखा आपने, मैं तुम्हारे लिए कितना मानता हूँ। मैंने तुम्हारी बात मानकर उस साली को घर से ही निकाल दिया। देख भाई, तुझसे एक बात कहूँ मैं, तुझे अपनी पत्नी को मेरी बात मानकर घर से नहीं निकालना चाहिए था। पहले तू अपनी आंखों से अपनी पत्नी को एक बार देखता, तब उसे घर से निकालता। अरे भाई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमने देख लिया तो मैंने देख लिया। तुम क्या मुझसे झूठ थोड़ी बोलोगे? तुम मेरे दोस्त हो। भाई मुझे पता है कि हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि कल को कोई मेरे ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाए। कोई भी तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। तुम पर जो भी कोई इल्जाम लगाएगा ना, उन्हें मैं अपने ऊपर ले लूंगा। वो तो मुझे भरोसा है तुझ पर कि तू कभी भी मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगने देगा। लेकिन तू एक बात बता मुझे, तुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता चला या नहीं? वो कहाँ रह रही है, कहाँ नहीं? देख भाई, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। मेरे सामने उस बेवफा बदचलन औरत का नाम मत लेना, क्योंकि मैंने वो अपने घर से निकाल दी तो अपनी जिंदगी से निकाल दी। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देख भाई, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। तेरी पत्नी ने तेरे साथ बहुत बड़ी बेवफाई की है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। वो तो तुम मेरे साथ रहोगे ही रहोगे, लेकिन एक बात बताऊं भाई, उसने मुझे ही धोखा नहीं दिया है। उसने अपने माँ बाप भाई सबको धोखा दिया है। वो अपने मायके नहीं गई है, वो अपने यार के साथ रह रही है, समझे आप? भाई अब तुम जाओ, मुझे नशा हो रहा है, मुझे तो अब सोना है। जाओ। ठीक है, तू आराम कर, मैं फिर आऊँगा। ठीक है, राम राम। अब मुझे मौका मिलेगा उसके खूबसूरत बदन को छूने का।
अरे मोहिनी, इधर आओ। हाँ अंकल बताइए। मोहिनी, मैं तुझे यहाँ पर एक खुशी की बात बताने आया हूँ। तू कहती थी ना कि जो तेरी मजदूरी बने उन पैसों से तेरे पति का इलाज होना चाहिए, वो नशा छोड़ दें। तो आज नशा मुक्ति केंद्र वालों से मेरी बात हो गई है। वो किसी न किसी दिन आएंगे और तुम्हारे पति को पकड़ कर ले जाएंगे। फिर उसकी सारी बुरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी। शराब बीड़ी वगैरह कुछ नहीं पिएगा, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंकल ये तो बहुत खुशी की बात है और आपका धन्यवाद। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। अगर मेरे पति की दारू छूट गई ना तो वो मुझे ना फिर से अपना लेंगे और उनके अंदर जो गलतफहमी है ना मुझे लेकर, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। मोहिनी, मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर अपनाएगा और अपनी दारू को छोड़कर वो तुमसे प्यार करेगा। अब चलो चलते हैं, बाकी बातें घर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब। मोहिनी, एक बात कहूँ, जब तुम्हारे पति का नशा छूट जाएगा ना तो उसे पता चलेगा कि उसने अपने दोस्त की बातों में आकर तुम्हें घर से निकालकर कितनी बड़ी गलती की थी। देखना, वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा तुम्हें बुलाने के लिए। सही कह रहे हो आप साहब। मुझे मेरी पत्नी ने नशा मुक्ति केंद्र भेजकर एक नई जिंदगी दी है। और मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने अपने दोस्त की बातों में आकर उसे इतना बुरा भला कहा, पता नहीं वो कैसे सहती होगी। मैंने इतनी बड़ी गलती की है ना, तो इसकी तो मुझे अपनी पत्नी के पास जाकर माफी मांगनी ही चाहिए, तभी वो मुझे माफ करेगी। सुन भाई, आज हमारा मकसद और हमारी चाहत दोनों पूरे हो जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। चल, आज अपना मकसद पूरा करके ही रहेंगे। मोहिनी भाभी, कहाँ जा रही हो? हम तो आपसे मिलने आए हैं और आप हमें देखकर ताला लगा रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ताला लगाकर काम पर जा रही हूँ। आप काम पर जा रही हो? आपको भी काम करना पड़ता है, वो भी इतनी खूबसूरत होकर? ये तो बहुत शर्म की बात है। इसमें शर्म कैसी? मैं मेहनत की कमाई खाती हूँ, हराम की नहीं। वैसे तुम बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? किस मकसद से आए हो यहाँ? भाभी, हम यहाँ पर जिस मकसद से आए हैं ना, अगर आप वो मकसद पूरा कर दोगी ना तो आपको कभी मेहनत मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमने मेरे पति के कान भरकर मेरा हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया और अब तुम यहाँ आ गए। देखो, मैं तुम्हारा हर मकसद समझ रही हूँ, मुझे ना भोली मत समझो। चुपचाप से ना यहाँ से चले जाओ तुम। चले तो जाएंगे भाभी, जब हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो एंजॉय करने दो। तुम ये अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। तुमने मेरे पति से कहकर मुझ पर बदचलन का आरोप लगवाया है और अब तुम यहाँ आ गए। मैं बदचलन नहीं हूँ। हमें पता है भाभी, आप बदचलन नहीं हो, लेकिन जब यहाँ पर आए हैं हम तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएंगे। इसीलिए आप ताला खोलो और कुछ समय हमारे साथ ही बिताओ। चलो।
कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अरे जाओ, शर्म करो तुम। भाभी, तुम थप्पड़ एक की जगह 10 मार दो, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं तो मनोरंजन तो करके रहेंगे। देख क्या रहा है, पकड़ इसे और ले चल। छोड़ो, छोड़ो। अंकल जी, मुझे बचा लो, ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर और इस बेचारी से हाथ लगाने की? कौन हो तुम? अपने आप को क्या समझते हो? ऐसा है, अपनी औकात में रहना सीख लो, वरना जेल की हवा खाओगे, समझे? चलो निकलो यहाँ से। मुझे लगता है तू हमारे बारे में अभी जानता नहीं है, इसीलिए तू जेल की बात कर रहा है। अगर तू जानता तो वहीं से सलाम करता हमारे लिए। और तू बात कर रहा है इस औरत की, तो तू जानता भी है ये कौन है और कैसी है। क्या बोले? मैं तुम्हारे जैसे गुंडों को सलाम करूंगा? अभी इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, समझे? और बात रही इसकी कि ये कैसी है, तो इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और सुनो, ये मेरी बेटी के समान है। इसकी तरफ को अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं कसम खाकर कह रहा हूँ उसकी आंखें निकलवा दूंगा, समझे? चुपचाप यहाँ से निकलो और कभी भी लौट कर आने की हिम्मत मत करना। तू पागल है या फिर तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे दिखाई नहीं दे रहे हम 2 लोग हैं और तू अकेला? हम चाहें तो इसकी बेइज्जती यहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी बेइज्जती यहाँ पर करेंगे नहीं। इसे हम उठा कर ले जाएंगे। देखो, तुम 2 हो या 4, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक इसे कोई छू नहीं सकता। तुम लोगों को इसे छूने के लिए मेरी लाश के ऊपर पैर रखकर गुजरना होगा, समझे? और अगर तुम लोगों में इतनी हिम्मत है तो इसे हाथ लगा कर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हम भी तुझे देखते हैं कि तू हमें कैसे रोकेगा। अगर तूने ज्यादा तमाशा करने की कोशिश की, वरना तेरे चक्कर में इसकी जान चली जाएगी। नहीं, अगर तुझे गोली चलानी है ना, तेरे अंदर दम है, तुझ में इतनी हिम्मत है, तो मुझ पर चला गोली। चला, मैं मरने को तैयार हूँ। चला, चला ना। भाई लड़की को क्या दिखाता है ये? ए, चुपचाप मेरे साथ चल दे, ए छोड़। वरना तेरे साथ साथ इसकी भी जान चली जाएगी। ओए चल। कुत्ते, उसे हाथ मत लगा। उसे मैं देख लूंगा। छोड़ दे कुत्ते उसे, छोड़। चल। तुझे मेरी पत्नी के ऊपर पिस्तौल तानते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी पत्नी बिल्कुल सच कहती थी कि तूने ही मेरी जिंदगी में जहर घोला है। कुत्ते, तू मेरा दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है, समझा? सूरज, तूने बिना जाने कुछ मुझे थप्पड़ मार दिया। तुझे पता भी है कि मैं तेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहा था? मैं तेरी पत्नी को तेरे घर लेकर जा रहा था। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये मुझे घर नहीं, ये मेरी इज्जत लूटने के लिए लेकर जा रहा था। अगर आज आप समय पर नहीं आते तो ये मेरी इज्जत लूट लेता और मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहती। कुत्ते, पहले तूने मेरा घर बर्बाद किया और अब तू मेरी पत्नी की इज्जत लूटना चाहता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आपने क्या कर दिया? सुनिए ना, वो अंकल को मार डालेगा। अंकल को बचाओ ना। कुत्ते, भागता कहाँ है? उठिए ना। अंकल जी, आप ठीक हो? हाँ हाँ बेटे, मैं ठीक हूँ। मोहिनी बेटी, तू तो ठीक है ना? हाँ अंकल जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है, चल। सूरज, तूने टाइम पर आकर मुझे और अपनी पत्नी की इज्जत को बचा लिया। अगर तू नहीं आता तो पता नहीं ये दरिंदे आज क्या कर देते, लेकिन तू आ गया,
बहुत अच्छा हुआ। चलो